वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप SPI प्रोटोकॉल को आप यूज कर सकते हैं। प्रोटोकॉल होता क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो बात करने वाले हैं इसमें आपको हम बताएंगे SPI प्रोटोकॉल क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हैं SPI प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं सीरियल पेरिफेरल इंटरफेसिंग। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है, अगर इसके बारे में समझा जाए तो ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। फुल डुप्लेक्स मीन्स एट ए टाइम आप डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। एक ही समय में डेटा को सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ओके, और ये सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें जो डेटा जाएगा एक ही वायर के थ्रू जाएगा, सीरियलरली जाएगा। ओके, जैसे कि आपको पैरेलल सीरियल समझना है तो हम मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें हमने बताया कि पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है और सीरियल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे समझिए सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डैट मीन्स एक ही वायर के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा सीरियल वाइज। ओके, और इसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि सीरियली डेटा जाने के लिए क्लॉक चाहिए। और जिस भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में क्लॉक का रिक्वायरमेंट हो जाता है उसे हम सिंक्रोनस प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, और इस इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें 4 वायर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे 4 वायर रिक्वायरमेंट है किसी भी IC को एक दूसरे से बात करने के लिए या मास्टर को स्लेब से बात करने के लिए। यहाँ पे 4 वायर का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, इसलिए इसको अब यहाँ पे देखिए सिंगल मास्टर और मल्टीपल स्लेब इसमें हो सकता है, यानी कि एक मास्टर है और मल्टीपल स्लेब से बात कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पे ये भी हम बताएंगे कि क्या डिफरेंस है SPI और I2C प्रोटोकॉल में। ठीक है, I2C प्रोटोकॉल में भी सिंगल मास्टर और मल्टीपल स्लेब हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो भी सिंक्रोनस था, बट वो फुल डुप्लेक्स नहीं था, हाफ डुप्लेक्स था। ठीक है, और दूसरी बात इसको बाइंडली यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं, यानी कि बोर्ड के ऊपर बोर्ड कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। इसको ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसका प्राइमरी इन एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है ये प्रोटोकॉल। ओके, अब हम चलते हैं इसका मेन क्या है फंक्शन जो काम करता है, इसका मेन बेसिक ब्लॉक डायग्राम के पास चला जाए तो देखिए ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये मास्टर है और यहाँ पे आपका ये स्लेव है। तो जैसे कि हम बताएं कि 4 वायर का रिक्वायरमेंट होता है इसको कम्युनिकेट करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 वायर यहाँ पे इसका हम देखिए मास्टर होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए मोबाइल फ़ोन में आपका CPU है ना, जो मास्टर है, और बहुत छोटे छोटे सेंसर लगे हुए हैं। वो आपका कैमरा हो गया, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और WTR, इस सब में देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहता है, तो ये सब स्लेब मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके 4 वायर है, जैसे 1 2 3 4 वायर है। तो इसमें देखिए एक है जो क्लॉक लाइन है, देखिए इसको क्लॉक है, इस S क्लॉक में सीरियल क्लॉक है। MOSI मीन्स होता है मास्टर आउटपुट स्लेब इन, क्योंकि मास्टर यहाँ से आउटपुट करेगा और स्लेब को इनपुट देगा। देखिए 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 ये वायर है जो इस साइड जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर आउट करेगा और स्लेब को इन जाएगा। और इसका मतलब होता है मास्टर आउट स्लेब इन पिन है, मतलब मास्टर आउट करेगा, इस स्लेब है जो इसके लिए इनपुट हो जाएगा। MOSO पिन होता है वो मास्टर इन स्लेब आउट पिन हुआ, यानी कि मास्टर है जो इन लेगा और स्लेब है जो आउट करेगा। जैसे देखिए स्लेब है, ये स्लेब है जो आउट कर रहा है और मास्टर के साथ जाके इनपुट हो रहा है। और SS पिन को हम बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं आप सेलेक्ट पिन। ओके, सेलेक्ट पिन ये हमेशा लो होने पे चलता है। ऊपर में देखिए एक इस टाइप से बनाया हुआ है, इसका मतलब होता है ये लो होने पे काम करेगा सेलेक्ट पिन। अब फॉर एग्जांपल के लिए कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए 2 स्लेब है, पहला स्लेब है, दूसरा स्लेब है, ये आपका यहाँ पे मास्टर है। ओके, तो मास्टर में देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है, इसको हम ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि SPI प्रोटोकॉल में देखिए जितने ज़्यादा स्लेब होगा उतने ज़्यादा सिलेक्ट लाइन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि 4 वायर तो नेसेसरी था, बट देखिए 2 स्लेब हो गया ना, तो ये 2 वायर बन गया, GPIO1 GPIO2, यानी कि जितना ज़्यादा स्लेब को हम इसमें ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा एक एक वायर का। इससे क्या होता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा, जैसे आपका I2C प्रोटोकॉल में क्या होता था कि उसमें बहुत ज़्यादा भी कनेक्ट करते थे तो मेरा वहाँ पे सिलेक्ट लाइन नहीं होता था। ठीक है, वहाँ पे एड्रेस से काम होता था। तो इसलिए क्या होता था कि वहाँ पे I2C प्रोटोकॉल थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि पहले एड्रेस को सेंड किया जाता था तो एड्रेस से उस डिवाइस को सर्च करना पड़ता था, उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चालू होता था। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्लो है, उसको वहाँ पे हम यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा लैग होके भी डेटा मिलेगा हमको,
फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन SPI प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे ज़्यादा डेटा, मतलब बहुत फास्ट डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे ऑडियो सिग्नल को प्ले करने के लिए आपको SPI प्रोटोकॉल यूज होता है आपके मोबाइल के अंदर, और जैसे कि आपका कैमरा का डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए भी SPI प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि वहाँ पे चिप सेलेक्ट लाइन होता है, तो डेटा को काफ़ी फास्ट हम कैच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसमें जितने ज़्यादा ऐड होता जाएगा स्लेब, उतना ज़्यादा ये है जो GPIO पिन बढ़ता जाता है। लेकिन क्या होता है, जो CPU के अंदर लिमिटेड होता है GPIO पिन, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं यूज कर सकते हैं। फास्ट तो होता है बट बहुत ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते इस पिन, क्योंकि ये लिमिटेड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज यही है। अब देखिए ये काम कैसे करेगा, तो इसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये चिप सिलेक्ट लाइन है ना, वो सेलेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि हमको SPO2 से बात करना है, हमको मान लीजिए कि स्लेब 2 से बात करना है, यहाँ पे देख रहे हैं स्लेब 2 से हमको कॉल करना है, CPU को बात करना है, तो यहाँ पे लो सिग्नल जनरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस स्लेब पे नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिग्नल लो सेलेक्ट कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे लो सिग्नल जनरेट होगा तो अपने आप CPU है ना जो सेलेक्ट कर लिया स्लेब 2 को, और डायरेक्टली देखिए अब मास्टर को कुछ डेटा को भेजना होगा तो इस लाइन से भेज देगा, मास्टर इन स्लेब आउट पिन से। अगर इसको इधर से डेटा लेना होगा इससे, तो इस लाइन से चला जाएगा, अगर डेटा सेंड करना होगा तो इस लाइन से आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये लाइन है जो तीनों के साथ कॉमन है, क्लॉक भी है इसके साथ, क्योंकि अभी है जो CPU है जो सेलेक्ट किए हुए स्लेब 2 को, तो इसलिए जो भी डेटा अभी CPU सेंड करेगा या रिसीव करेगा जो स्लेब 2 से ही होगा। इस तरह से मान लीजिए अब नेक्स्ट टाइम बात करना चाहता है कि हमको स्लेब 1 से डेटा चाहिए CPU को, तो क्या करना पड़ेगा, मास्टर को चाहिए स्लेब 2 से डेटा, तो इस पे सेलेक्ट लाइन को एक्टिवेट कर देगा, इस पे एक लो सिग्नल जनरेट कर देगा। लो सिग्नल मीन्स होता है 0 या इस टाइप का सिग्नल, आप समझ सकते हैं ये हाई सिग्नल है और ये लो सिग्नल हो गया, तो इस टाइप का एक सिग्नल आ जाएगा। तो अपने आप ये जो मास्टर है ना जो कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा स्लेब 1 से, क्योंकि सिलेक्ट किया है किसको, इसको सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे उस समय क्या होगा, हाई सिग्नल रहेगा, हाई सिग्नल पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हाई बोलते हैं और इसको लो बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए लो आ गया। तो मास्टर है जो स्लेब 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब इस तरह से डेटा अगर इसको सेंड करना होगा मास्टर को, तो इस लाइन के थ्रू और क्लॉक के हेल्प से डेटा को सेंड कर देगा, यानी कि मास्टर आउट कर दिया, स्लेब इन हो गया। अगर मान लीजिए कि इसको इधर से डेटा को ले जाना होगा, तो उस केस में क्या करेगा, मान लीजिए मास्टर को डेटा चाहिए, तो अब क्या करेगा, मास्टर के लिए इनपुट जाएगा और स्लेब यहाँ पे आउटपुट करेगा, तो इससे डेटा इधर सेंड कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह से प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। इसमें मेन काम होता है चिप सेलेक्ट पिन का, जो सेलेक्ट पिन है GPIO 1 GPIO 2 है, मेन फंक्शन इसका ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका बेसिक कम्युनिकेशन ये प्रोटोकॉल है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कैसे SPI प्रोटोकॉल काम करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक